नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और इसी कड़ी में क्षेत्र मिति मेंसुरेशन जो चैप्टर है आपका उसका क्वेश्चन नंबर 24 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 से आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, किसी वृत्त के एक खंड का क्षेत्रफल होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, कहना क्या चाह रहा है, ये एक वृत्त है और इसका त्रिज्य खंड क्या होगा, ये होगा। ठीक है, एक खंड इसका यही होगा ना। अब देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5, और ये चाप की लंबाई ये जो है ना, ये कितनी दे रखी है हमें, 3.5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए। क्या क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 1/2 इंटू त्रिज्या इंटू चाप। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन करे थे इससे रिलेटेड, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा। 1/2 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 5 सेंटीमीटर, और चाप की लंबाई कितनी है, 3.5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 को 3.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 17.5/2। तो ये कितना आ जाएगा, 8.75 क्षेत्रफल है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो 528 मीटर दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखो, त्रिज्या हमें दे रखी है, तो आप सबसे पहले ये निकाल लो कि इसकी परिधि, पहिए की परिधि क्या होगी। देखो, जब ये चक्कर काटेगा ना तो यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा, तो वो कितना, एक चक्कर में इसकी परिधि के बराबर, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर। ठीक है, तो परिधि निकाल लीजिए। परिधि क्या होती है, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी, 21। इसको काटोगे कितना, 3 बार कटेगा, ये कितना आ जाएगा, 44 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4×3 = 12 का क्या, 3 चौक 12 का 2, हासिल पर 1। ठीक है, 4×3 = 12, 1 13, 132 सेंटीमीटर क्या है इसकी परिधि। अब एक चीज़ देखिएगा, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको आप क्या करो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर को जब हम मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, 52,800 सेंटीमीटर। अब देखिए, एक चक्कर में अगर 132 सेंटीमीटर दूरी तय करता है तो 52,800 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में चक्रों की कितनी संख्या होगी, एक चक्कर का भाग लगा दो, कितना, 132 का। इससे काटो, 528 में 3 बार क्या, 4 बार कटेगा ये, तो ये 4 बार, और 2 जीरो है तो डबल जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 400 चक्कर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को 528 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 400 चक्कर लगाएगा, तब उसकी वो दूरी पूरी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। एक व्यक्ति अपने गोलाकार खेत के 10 चक्कर लगाने में 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसके खेत का क्षेत्रफल है। अब यह ध्यान से देखना, क्या कह रहा है कि 10 चक्कर लगाने में 4.40 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय कर रहा होगा उसने, टोटल दूरी तक कितनी तय करी थी, 4.40, वो कितने चक्कर लगाए थे, 10, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 0.44 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, एक चक्कर में जो दूरी तय करता है वही वो क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है ना। तो यहाँ डायरेक्ट हमें क्या दे रखा है, 2πr की वैल्यू क्या है, 0.44। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकालने में आसानी होगी। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल में 0.44। ठीक है, ये पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। इसको काटे कितनी बार, 2 बार, 2 से ये 2 कटेगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.07 किलोमीटर। ये क्या आ गई हमारे पास, त्रिज्या आ गई। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, πr²। तो ये लगा दीजिए, 22/7 मल्टीप्लाई 0.07 इंटू 0.07। ठीक है, यही आएगा ना। अब देखिए, पॉइंट हटाना है तो नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 7 से ये 7 कटा। ठीक है, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, बार बार 7 दूनी 14 का 4, हासिल पर ये कितना, 154, और नीचे क्या आएगा, ये 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आएगा हमारा, 1 2 3 4 जीरो हो रहे हैं ना, तो जीरो छोड़ के 0.154 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए, हमें दे क्या रखा है, हमें आंसर हेक्टेयर में चाहिए, और यहाँ क्या आ रहा है, किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
100 हेक्टेयर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है, 100 हेक्टेयर होता है। तो यहाँ देखिए ये कितना है किलोमीटर स्क्वायर में, 0.0154 है ना। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1.54 हेक्टेयर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना होता है, 100 हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.54 हेक्टेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 मीटर स्क्वायर तो प्लॉट का परिमाप है। देखिए क्या कह रहा है, ये एक आयताकार प्लॉट, ये आयताकार प्लॉट हो गया। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है, 5:4। मतलब ये 5 है तो ये कितना है, 4 है। एक्चुअली में पता नहीं तो एक्स मान लीजिए, अनुपात दे रखा है तो 5x और 4x। और इसका क्षेत्रफल टोटल कितना दे रखा है, 500 मीटर स्क्वायर। मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 20x² इक्वल टू 500। ये 20 को इससे काटो कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। रूट कर देंगे ना, तो x² अगर 25 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अगर x की वैल्यू 25 आ गई तो लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 25। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20। x की वैल्यू पुट करेंगे ना, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25। अब पूछा क्या इसने, आयत प्लॉट का परिमाप। परिमाप क्या, देखो देखो आयत की ये भुजा 20 है तो ये भी 20 होगी, ये 25 है तो ये भी 25 होगी। परिमाप निकालना है ना, तो 25 प्लस तो कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस 25 प्लस 20, चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 90 मीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब परिमाप कितना निकल के आया हमारे पास, 90 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है। ठीक है, चल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल, ये क्या है, अगर ये 3x है तो ये 2x। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है हमें, 3:2। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 2400। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, 3x इंटू 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 2400 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 6x² की वैल्यू कितनी है, 2400। 6 से काट दीजिए कितनी बार, 4x² की वैल्यू कितनी आएगी, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये किसका रूट है, 20 का है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब मतलब x की वैल्यू 20 है, मतलब चौड़ाई तो कितनी है हमारे पास, 40। 2 इंटू 20 40। और लंबाई कितनी है, 3 इंटू 20 मतलब कितना, 60। ये 60 है तो ये भी 60, ये 40 है तो ये भी 40। दोनों कितने, 100। और ये दोनों मिलके कितने, 100। तो मतलब परिमाप कितना निकल के आ गया हमारे पास, 60 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 40, चारों भुजाओं का योग ही होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 120 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा, ये 200 किसमें, मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो 200 मीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक आयताकार होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो होल की लंबाई व चौड़ाई का अंतर होगा। देखिए ये आयताकार होल हो गया आपके पास, क्या कह रहा है, उसकी होल की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इसके होल की लंबाई अगर मेरे पास x है तो होल की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसका 3/4 मतलब x इंटू 3/4। और इसका फर्श का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 768, मतलब कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी, 3x/4। लंबाई तो x और चौड़ाई कितनी, 3x/4। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 768। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा, 3x²/4 इक्वल में 768। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये कट रहा है क्या, 3 से इसको काट के देखिए, 2 बार जाएगा 1 6, फिर 5 बार बचेगा 1 18, कितनी बार, 6 बार, 256। तो x² की वैल्यू कितनी आएगी, 256 इंटू 4। रूट कर लीजिए, अलग अलग ही रूट कर लिए, देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर रूट करोगे 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। और 4 किसका रूट स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट हमारे पास 32। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 32 आई ना, हमें क्या निकालना है, तो देखो x की वैल्यू तो डायरेक्ट क्या आ गई, 32। अगर लंबाई 32 है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू रख दो, 32 इंटू 3/4, ये कितने, 8 या 24। 24 लंबाई कितनी है, 32। चौड़ाई कितनी है, अंतर ही तो निकालना है ना, बोला है ना लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो लंबाई माइनस चौड़ाई, 32 में से 24 जब माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 8 सेंटीमीटर का अंतर है। देखो यहाँ कंफ्यूज मत करना कि मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखना आप, इसको मैं मल्टीप्लाई करता फिर करता 32 का स्क्वायर तो भी वही था,
अब देखो 256 हमको पता चल रहा है ना, 256 किसका रूट होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256, और 4 की 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर का तो एक्स आ जाएगा, 256 का 16 और 4 का कितना 2, तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 32 आई यहाँ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ए एक वृत्ताकार रास्ते के 40 मिनट में 8 चक्कर लगा लेता है। ठीक है, देखो 40 मिनट में 8 चक्कर, तो ठीक है, एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा? एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा उसे? 40/8, मतलब कितने? 5 मिनट। 40 मिनट में 8 चक्कर काट रहा है, तो एक चक्कर काटने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट लगेंगे। अब क्या कह रहा है? यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए। क्या कह रहा है कि यदि वृत्त का व्यास पहले का 10 गुना कर दिया जाए तो ए को अपनी पहली वाली गति से नए वृत्त का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? अब देखो एक चीज देखना आप, वृत्त है ना, पहले मान लीजिए इसका व्यास कितना था? डी था। अब कितना कर दिया? अब बढ़ा के इसको क्या कर दिया? 10d कर दिया। मतलब क्या, दूरी भी 10 गुना बढ़ी है ना, दूरी 10 गुना बढ़ी है तो इसको चक्कर लगाने में भी 10 गुना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 10 बराबर में 50 मिनट। सीधी सी बात है, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसी को अगर आप यूनिटरी मेथड से करना चाहते हो, जैसे बुक में दे रखा है, तो सीधी सी बात, जब डी रहा होगा तो त्रिज्या क्या रही होगी? आर। तो अगर 2πr दूरी अगर वो 5 मिनट में, सॉरी अनुपात आएगा ना, हाँ 5 मिनट में तय करता है, तो वही दूरी, तो जब ये 10 गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2π, ये क्या हो जाएगा? 10r हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये कितने समय में दूरी तय करेगा? यही तो है ना। तो देखो यहाँ से 2π से ये अनुपात में आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ 2πr/5 = 2π 10r, ये निकालना है। ये 2π से 2π कटेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर से आर कट जाएगा, तो कितना? 50। वही तो है। ठीक है, आप चाहो तो इसे यूनिटरी मेथड से कर लो, वैसे भी हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। 5 गुना दूरी हुई है, तो हमारे को जहाँ पहले 5 लग रहे थे तो इसको भी 10 गुना कर दो, कितना समय लगेगा? 50 मिनट लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से 2 गुनी है। ठीक है, वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या की 2 गुना है, और वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी से की त्रिज्या से 2 गुनी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लेते कि ये 3 वृत्त है। क्या कह रहा है वो? ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से 2 गुना है। ठीक है, इसको छोड़ो अभी। और वृत्त बी की त्रिज्या सी की त्रिज्या से 2 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से मानना शुरू करो। ये एक है तो ये इसकी 2 गुनी कितनी? 2 हो जाएगी। और एक इसका है, बी का 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², यही होता है ना, πr²। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 16π। देखो 4 की वैल्यू रखोगे यहाँ, तो 4 का स्क्वायर कितना? 16π। ये क्षेत्रफलों का अनुपात आ रहा है यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना। ये 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा? 4π। और यहाँ कितना आ रहा है? ये 1π। आर की वैल्यू रखिए, तो ये कितना अनुपात आया है? ये पाई भी काट दोगे तो कितना आएगा? 16:4:1। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहाँ? 16:4:1। और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कितना क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल के आया इनका? 16:4:1। एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप समान है। ठीक है, यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 मीटर स्क्वायर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने मीटर स्क्वायर होगा? अब देखिए हमने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर 20। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर वर्ग और वृत्ताकार, अगर वर्ग की परिधि और वृत्त की परिधि, मतलब उसका वर्ग का तो परिमाप होगा, ठीक है, वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप अगर दोनों बराबर हो ना, तो उनके क्षेत्रफलों के मध्य अनुपात कितना होता है? 14:11। ठीक है, ये तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अगर इनके दोनों की वृत्त की परिधि और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो तो देखो, तो वृत्ताकार जो चीज होगी ना उसका क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल इनका अनुपात कितना होता है? 11 होता है। मतलब यहाँ कितना दे रखा है हमको? क्या दे रखा है? वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, मतलब 14 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3850। तो 11 निकाल लो, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11 निकाल लो, यहाँ क्या आ जाएगा? 3850/14 × 11। ठीक है, इसको अगर आप वैसे करने जाते ना तो पहले आप क्या करते? ये वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी त्रिज्या निकालते, फिर सब कुछ करते हैं, फिर वृत्त का लाते। तो हमको इतना लंबे लोचे में नहीं पड़ना, आप डायरेक्ट यहाँ से सोल्व करो। ठीक है,
हमको रिलेशन पता है, अगर दोनों की परिधि बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, 14:11। ठीक है, इसको काट दो, 14 14 14 नहीं 28, 2 बार जाएगा, कितना बचा 105। तो ये कितने बार जाएगा, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 28 का 8 हासिल ऊपर 2, कितना आ जाएगा 98। 105 बचेगा ना, तो कितनी बार जाएगा ये, 7 बार गया। फिर कितना बचा हमारे पास, 7 7 और 0, तो कितनी बार 275। तो 275 को आप 11 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये 5 7 2 इंटू 5 7 2, 5 12 7 5 12 का 2 हासिल पर 1 सुपर हासिल पर 1 3, ये कितना आया हमारे पास 3025 मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये आप ध्यान रखना, आपका समय बचाने में बहुत काम की साबित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली की जा सकती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, चाहे आप व्यास को 2 गुना करो चाहे त्रिज्या को 2 गुना करो, बात है कि एक चीज़ यहाँ समझिए, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या r, और एक ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 2r। ठीक है, अब इसमें से जो पाइप से पानी निकलेगा ना, तो वो क्या निकलेगा, क्षेत्रफल के बराबर ही तो निकलेगा इसका। तो देखो, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी πr² होगा ना। तो लेकिन यहाँ त्रिज्या क्या दे रही है 2r, तो जब ये 2r का स्क्वायर होगा, तो यहाँ ध्यान से देखना πr² और इसका अनुपात कितना हो जाएगा, ये 4 πr², मतलब 1:4। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, ये जितना पानी निकाल रहा था ना, उसकी 4 गुना गति से पानी ये निकालेगा। ठीक है, अगर इसको 40 मिनट लग रहे हैं ना, तो देखो, ये अगर ये इसको 40 मिनट लग रहे हैं तो इसको 4 गुना कम समय लगेगा ना, ये 10 मिनट में खाली कर देगा, 40/4। ठीक है, तो ये कितना, ये 10 मिनट में खाली कर देगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 मिनट। सीधी सी बात है यार, देखो छोटा पाइप है 40 मिनट ले रहा है, तो बड़ा पाइप तो कम समय लेगा ना, तो 40 में 4 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा हमारे पास 10 मिनट, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ा हो ना, तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड पढ़ना। ठीक है, दिमाग वहीं से क्लियर होगा कि ये जो रिलेशन हम निकालते हैं ना, इसके लिए आपकी यूनिटरी मेथड बहुत कंपलसरी है, पहले वो जरूर देखिएगा आप। ठीक है, जाहिर सी बात है, छोटा पाइप तो समय ज़्यादा लेगा, पाइप बड़ा हो जाएगा तो समय कम लेगा, क्योंकि ये पानी ज़्यादा निकालेगा ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखो, क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 34 मुझे पता है अभी भी आपके दिमाग में डाउट होगा, तो सबसे पहले आप यूनिटरी मेथड की वीडियो देखिएगा, मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, वो चीज़ देखना, उसके बाद भी समझ में नहीं आता ना तो बता देना, अगली वीडियो में मैं दोनों क्वेश्चन वापस कवर करूँगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31 और 34। समझ में नहीं आया हो तो एक बार वापस बता देना। ठीक है, हो जाता है कभी कभी नहीं आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।